मोदी का अनोखा अंदाज। 2 दिन यानी 48 घंटे में गुजरात से हजारों तस्वीरें सामने आई। राष्ट्रीय एकता दिवस से पहले और एकता दिवस के दिन पीएम मोदी ने गुजरात ही नहीं देश को बड़ी सौगात दी है। गुजरात के केवड़िया में न सिर्फ कई पार्क का उद्घाटन किया बल्कि सी प्लेन से उड़ान भरकर टूरिस्ट को एक अनोखा तोहफा भी दिया। आज हम उन्हीं तोहफों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 48 घंटे में जो कुछ हुआ सब कुछ आपको बताएंगे और आतंकवाद पर पीएम मोदी के करारे जवाब को भी सुनाएंगे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय एकता की शपथ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर राष्ट्र रक्षा का संकल्प। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। केवड़िया से साबरमती तक पीएम मोदी ने भरी उड़ान। और इसी उड़ान के साथ हिंदुस्तान में सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी के 2 दिन के गुजरात दौरे की कई तस्वीरें आई हैं। 30 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक गुजरात के केवड़िया में जो कुछ हुआ उसकी कुछ ही झलकियां आपने देखी होंगी। और केवड़िया पहुंचने के बाद कल से लेकर अब तक यहां केवड़िया में जंगल सफारी पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकार्पण हुआ है। आज हम आपको पार्कों की उन तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपका मन यहां जाने के लिए मचल उठेगा। लेकिन इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताएं उससे पहले समझिए 31 अक्टूबर को पीएम मोदी ने एकता दिवस पर क्या-क्या किया। पीएम मोदी शनिवार सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जायजा लिया। टहलते हुए सरदार पटेल की भव्य मूर्ति को निहारा। जब तस्वीर सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित हो रही थी तो लाखों लोग उस वक्त इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। जोश में भरे जवान राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश कर रहे थे। जवानों के कदम ताल की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कोविड-19 ने हमारी जीवन शैली पर व्यापक असर डाला, किंतु यह महामारी हमारे जोश और हौसले को डिगा न सकी। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। ये नशा नए भारत के निर्माण का है। इस मौके पर वहां पर भव्य तैयारियां की गई थी। कलाकार अपनी कलाओं से लोगों का मन मोह रहे थे। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते लोग माहौल को और जोशीला बना रहे थे।
इस मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई और सरदार पटेल को याद किया। यह देश सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं होने वाला। आतंकवाद के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की, जो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट को नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी। बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। और इसी तीर्थ स्थल तक आपको पहुंचाने के लिए सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी की गई है। सबसे पहले पीएम मोदी ने इसमें सफर किया। पीएम मोदी ने केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन में सवारी की। इस सी प्लेन की खासियत है कि ये पानी और जमीन दोनों ही जगहों से उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही इसे पानी और जमीन दोनों ही जगह लैंड भी कराया जा सकता है। सी प्लेन की उड़ान के लिए 300 मीटर के रनवे की जरूरत होती है और ये किसी भी तालाब, झील को हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल कर उड़ान भर सकता है। सी प्लेन में एक बार में 19 यात्री सफर कर सकते हैं। टूरिस्ट के लिए ये सेवा किसी वरदान से कम नहीं। केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। करीब 200 किलोमीटर की ये दूरी चंद मिनटों में ही तय कर लेंगे। इसे स्पाइस जेट की स्पाइस शटल सेवा चला रही है। इसके लिए विमान मालदीव से आया है। सी प्लेन हर रोज 4 उड़ान भरेगा। सी प्लेन की सेवा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच उपलब्ध रहेगी। इसका किराया सिर्फ 4,800 रुपए रखा गया है ताकि लोअर मिडिल क्लास भी सी प्लेन से उड़ान भर सके। भारत में सी प्लेन का ट्रायल साल 2017 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उस वक्त पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट गए थे और सी प्लेन की सवारी भी की थी। हिंदुस्तान के लिए सी प्लेन का अनुभव नया है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन सरीखे देशों में ये टेक्नोलॉजी पुरानी है। अमेरिका में तो सी प्लेन का इस्तेमाल डिफेंस पर्पज से भी किया जाता है। अमेरिकी सेना में ऐसे विमान हैं, पानी में तैरने के साथ साथ हवा में ऊंची उड़ान भी भर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सीप्लेन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अक्टूबर को जूलॉजिकल पार्क, कैक्टस गार्डन, एकता क्रूज समेत कई सौगातों से गुजरात की झोली भर दी। ये भारत का अद्भुत पार्क है जहां हर कदम पर आश्चर्य है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाएगा। पीएम मोदी की जंगल सफारी। यहां टाइगर भी हैं, यहां तोते और कबूतर भी रहते हैं। बच्चों के खेलने की पूरी व्यवस्था है। प्रकृति की गोद में बैठकर यहां योग भी कर सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क, कैक्टस गार्डन के दर्शन के बाद जब रात में नर्मदा पर बने बांध को निहारेंगे तो लगेगा कि किस दुनिया में आ गए हैं। जल, जंगल, पहाड़ और शानदार पार्क जब रोशनी में नहाते हैं तो दैवीय दुनिया का एहसास होता है। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी ने गुजरात को बड़ी सौगात दी। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पर्यटन से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उनका जायजा लिया। ये आरोग्य वन है, यानी योगा गार्डन। इस वन में करीब 5 लाख से ज्यादा औषधियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां गोल्फ कार्ट में बैठकर पूरे वन का चक्कर लगाया। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन भी किया। योग को बढ़ावा देने के लिए यहां योग मुद्रा में मूर्तियां लगाई गई हैं। आरोग्य वन में 15 एकड़ क्षेत्र में औषधीय गुणों से युक्त पौधे लगाए गए हैं। इसमें 380 प्रजाति के 5 लाख पेड़ हैं। योग और आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया। मोदी इस वन क्षेत्र में बने आरोग्य कुटीर भी गए। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा एकता मॉल और बच्चों के लिए फूड पार्क का जायजा लिया। ये दुनिया का पहला तकनीकी आधारित बच्चों के लिए पोषक पार्क है जो 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन भी है। पीएम मोदी ने इस ट्रेन में बैठकर सफर किया। यहाँ के स्टेशन के नाम भी काफी रोचक रखे गए हैं। इनमें फल शाखा गृहम, पायोनागिरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण, स्वस्थ भारत नाम दिए गए हैं। पार्क का उद्देश्य अलग अलग गतिविधियों के जरिए पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है। पार्क में इसके लिए मिरर इमेज, 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी गेम की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में कैक्टस गार्डन का उद्घाटन किया। यहाँ पर्यटकों के लिए हर तरह की सुविधा है। दुनिया भर के प्रजातियों को यहाँ देख सकते हैं और बच्चों के लिए कई जगह स्क्रीन भी लगाई गई है। इस पार्क में रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। कुछ देर पैदल घूमने के बाद पीएम मोदी एक विशेष गाड़ी पर सवार हुए और फिर इस विहंगम पार्क की सफारी पर निकल पड़े। पीएम मोदी टहलते हुए टाइगर के पास पहुंचे। थोड़ी देर तक वहां रुके और फिर आगे बढ़ गए। इस दौरान एक जगह पर पीएम मोदी रुके तो एक लड़की तोते लेकर उनके पास आ गई और तोतों को पीएम मोदी के हाथ पर रख दिया। कुछ देर तक तोते के साथ खेलने के बाद पीएम मोदी ने लड़की को तोता वापस कर दिया और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पिंजड़े में बंद सफेद कबूतरों को आजाद किया। पीएम ने अपने हाथों से कबूतर और तोतों के पिंजड़ों को खोला और वो उड़ गए। पार्क में घूमते हुए पीएम मोदी की गाड़ी उस ओर भी पहुंची जहां हिरणों का झुंड खेल रहा था। काफिले को देखकर पहले तो हिरण अलर्ट हो गए और फिर अपनी प्रकृति की तरह ही यहां से भाग गए। केवड़िया के सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ आपका मन मोह लेगी और शायद इसलिए पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए और पूरे काफिले के साथ पार्क का भ्रमण किया। पार्क घूमने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला अपनी सरकारी गाड़ी पर सवार हुआ और वहां से निकल गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।